औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। ये दुआ हम इसलिए पढ़ते हैं कि इस दुआ का जो मफ़हूम है कि हमारे दिल को और हमारे दिमाग को और हमारे सीने को अल्लाह खोल लेता है, तो क्या होता है, हमारी बात जो है वो दूसरों तक समझ में आ जाती है। और अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें जो पढ़ते हैं चीज़ भूल जाती है, तो इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे तो आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, इसको अपनी ज़िंदगी में लें ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। क्वेश्चन है, शो दैट मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 2n इज 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 अप टू सो ऑन टू n माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क है इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई x पावर n। सबसे पहले हमने देखना है कि पावर आपकी इवन है या ऑड है। n आपकी पावर होती है, यहाँ पे पावर आपकी 2n है, तो मिड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 2/2n अगर इवन हो। किसी भी वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन होता है, जैसे n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इवन है। एज 2n इज इवन, सो मिड टर्म का फॉर्मूला n प्लस 2/2 होता है। अगर मिड टर्म के फॉर्मूले में आपका n जो है वो 2n के बराबर है, ठीक है। n की जगह पे आपने 2n पुट कर देना है, प्लस 2 आपने एज इट इज लिखना है डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं कि 2n प्लस 2 में से 2 कॉमन आ गया, n प्लस 1 बच गया डिवाइड बाई 2, और 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। मिड टर्म आ जाएगी n प्लस 1 टर्म। n प्लस 1 टर्म आपकी मिड टर्म है, तो टर्म नंबर का फॉर्मूला आता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर। तो r की वैल्यू जो होती है टर्म नंबर से एक कम होती है। क्यों कम होती है, कि हमने टर्म नंबर में एक वैल्यू कम क्यों करनी है, क्योंकि टर्म नंबर का फॉर्मूला टी आर प्लस 1। अगर हम r की जगह पे n लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में r प्लस 1 है ना, तो r की जगह पे अगर हम n लिखेंगे प्लस 1 तो हमने करना ही है, क्योंकि फॉर्मूले में टी आर प्लस 1 है, तो n प्लस 1 आपके सामने ये बन देता है। r की जगह पे अगर हम n लिखते हैं 1 प्लस 1 तो आगे मौजूद है, तो टी एन प्लस 1 का मतलब है टर्म नंबर n प्लस 1 हमारे पास आ जाती है। और फार्मूला टी आर प्लस 1 का एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर है। तो आपने देखना ये है कि सबसे पहली टर्म जो है वो 1a है, ठीक है, और जो आपका x है ये b है। a आपका 1 है और x आपका b है और n आपका 2n है। अब फॉर्मूले में आपके पास r की वैल्यू भी है, n की भी है, a की भी है, तो पुट कर देते हैं। n की जगह पे 2n लिखेंगे, r आपका n है, ठीक है, a आपका 1 था, 1 की पावर n माइनस आर है, n 2n के बराबर था और r n के इक्वल आपके सामने नजर आ रहा है। और b पावर r है, b आपका x के बराबर था और r आपका ये n के बराबर है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टी आर प्लस 1 के फॉर्मूले में n की r की वैल्यू n थी, वो पुट कर दी। टी एन प्लस 1 हम लिखते रहेंगे, बाकी साइड पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल, एन आपका 2n है, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। आर आपका जो है वो n के बराबर है और उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल हमने लिखना होता है। n आपका 2n है और r आपका n है। एन सी आर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल आपने ओपन कर दिया। 1 की पावर 2n में से n माइनस होकर क्या रह जाएगी, n रह जाएगी। 1 की पावर n आ जाएगी, x की पावर 7n हमने उसी तरह लिख देना है। एक बात आपने याद रखनी है कि 1 की कोई भी पावर हो, आंसर 1 होता है। 1 की पावर n हमने अब देखने नजर नहीं आ रहा, x की पावर n हमने लिखना है। 2n फैक्टोरियल तो आपने उसी तरह लिख दी है, n फैक्टोरियल भी उसी तरह लिख दी है। 2n में से n माइनस करते हैं, n फैक्टोरियल आ जाता है। फैक्टोरियल को हम रेड्यूस करके लिख सकते हैं। रेड्यूस का
मतलब क्या है कि उसको कम करते जाएंगे और 1 तक लिखेंगे। अभी आप देख लेंगे 2n फैक्टोरियल को हम अगर ओपन करते हैं 2n माइनस 1 एक वैल्यू हमने माइनस कर दी 2n में से, फिर एक और वैल्यू माइनस करते हैं 2n माइनस 2 यानी कि डिक्रीज हो रहा है 2n का डिक्रीज 2n माइनस 1 है, फर्दर डिक्रीज करते हैं 2n माइनस 2, फर्दर डिक्रीज करते हैं 2n माइनस 3, फर्दर डिक्रीज करते हैं 2n माइनस 4। अब ये सिलसिला चलेगा 5 4 3 2 1 तक, यानी कि रिड्यूस करके फैक्टोरियल को हमने 1 तक रिड्यूस करना होता है। जैसे 2 का फैक्टोरियल है 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल है 3 टू 1, 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 का फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि उस नंबर से लेके 1 तक हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। एन फैक्टोरियल आपने ये जो नीचे दो एन फैक्टोरियल बने वो तो आपने उसी तरह लिखने हैं, एक्स की पावर एन भी उसी तरह लिख देना है। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हम ऐसी वैल्यूज लिख लेते हैं जिसमें 2 कॉमन आ सकता है। एक क्या है 2n है, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन आ सकता है, 2n माइनस 4 में से 2n कॉमन आ सकता है। ये वैल्यूज होगी जिनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 4 में से 2 कॉमन आ सकता है और 2 में से 2 कॉमन आ सकता है। ये वैल्यूज वो लिख दी जिसमें 2n कॉमन आ सकता है। अब वो वैल्यूज हम अरेंज करके लिख रहे हैं जिसमें से 2n कॉमन नहीं आ सकता। 2n माइनस 1 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, 2n माइनस 3 में से 2n कॉमन नहीं आ सकता। इसके बाद मैंने एक और टर्म 2n माइनस 5 लिखी हुई है, इसको लिखने की खैर जरूरत नहीं है। 5 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 5 लिखा हो आपके सामने, 3 2 पे डिवाइड नहीं होता 3 लिख दिया, और 1 2 पे डिवाइड नहीं होता वो हमने अलग करके लिखे। एक्स की पावर n साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो आपने देख लें, उसी तरह एक्स की पावर n को हमने लिख दिया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास 2n फैक्टोरियल का मतलब है 2n टर्म्स हैं ये वाली सारी। अब हमने वो टर्म्स अलग कर ली जिसमें से 2 कॉमन था, ये मैंने आपके सामने दोबारा उन वैल्यूज को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मैंने वो टर्म्स लिखी हैं जिसमें से 2 कॉमन है, और ये वो वैल्यूज हैं जिनको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनमें से 2 कॉमन नहीं आता, ये मैंने अलग करके लिखी हैं। टोटल 2n वैल्यूज हैं। n वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा, और n वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो क्योंकि n दफ़ा 2 कॉमन आएगा, क्योंकि ये 2n फैक्टर्स हैं टोटल, तो 2n फैक्टर्स में से n फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 2 कॉमन आ रहा है, और n फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 2 कॉमन नहीं आता। फिर बता रहा हूँ 2n से शुरू है, ये फैक्टोरियल डिक्रीज होना 1 तक हुआ है, इसका मतलब है टोटल 2n फैक्टर्स हैं। n फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 2 कॉमन आ सकता है, n फैक्टर ऐसे हैं जिसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता। n फैक्टोरियल मैंने दोनों रिपीटेड जो थे 2 दफ़ा लिखे हुए थे उनको मैंने एज इट इज लिखा है। तो n फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब है 2 की पावर n है। 2 अगर एक दफ़ा कॉमन आएगा तो 2 की पावर 1 है, 2 अगर 2 दफ़ा कॉमन आएगा 2 की पावर 2 है, और अगर 2 3 दफ़ा कॉमन आएगा तो 2 की पावर 3 है। 2 को अगर हम n दफ़ा कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n बन जाती है। अगर यहाँ से हम 2n में से 2 कॉमन ले लेते हैं, n बच जाता है, n माइनस 1 बच जाएगा 2 कॉमन लेने से, n 2n माइनस 2 में से 2 यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं 2n माइनस 4 में से तो n माइनस 2 बच जाता है, 4 में से 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है 2, और 2 में से 2 कॉमन ले लिया 1 बच जाएगा। ये खैर मैंने एक वैसे टर्म लिखी, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इन वैल्यूज में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, इनको मैंने एज इट इज लिख देना। 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3 5 3 और 1, इन सारी वैल्यूज में से 2 कॉमन नहीं आ सकता तो मैंने एज इट इज लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन टू 1, ये फैक्टोरियल है n का। एक बात याद रख लें, n का फैक्टोरियल क्या होता है, n से शुरू होना है और 1 तक चले जाएंगे, ठीक है, ये देख लें n से शुरू हुए 1 तक तो ये n फैक्टोरियल है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से
बता देता हूँ। पहले मैं पूरी वो चीज़ आपके सामने ले आता हूँ। ये 2n का फैक्टोरियल जब उसको लिखते हैं 2n से स्टार्ट करते हैं, डिक्रीज करते करते 1 तक हम चले जाते हैं, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 2n फैक्टोरियल है तो 2n से शुरू करना है और 1 तक डिक्रीज करते जाएंगे, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो n का फैक्टोरियल है वो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 1 तक होगा। ठीक है, ये टर्म ये गलत लिखी हुई है, इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि रिपीट कर दिए। n का फैक्टोरियल क्या है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू सो ऑन टू 1 तक। तो इसलिए यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया 2 की पावर n, मैंने एज इट इज लिखा, और बाकी ये वाली जो वैल्यूज थी जिसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 5 3 1, और x की पावर n ये मैंने एज इट इज लिख दी हैं, ये आप देख लें। 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 5 3 1 x की पावर n। अच्छा, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 की पावर n बच जाएगी। ये जो सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं ये आपके सामने भी मैं दिखा देता हूँ। ये 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 5 3 1 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, यानी कि जो वैल्यूज ये आपके सामने मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, यानी कि 1 को पहले लिख दूँ, फिर 3 लिखूँ, फिर 5 लिखूँ, फिर 2n माइनस वन लिखूँ, और फिर 2n माइनस थ्री, 2n माइनस वन लिखूँ, यानी कि इनको ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर इनको रिवर्स करके लिख दें, पहले 1 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 2n माइनस थ्री और फिर 2n माइनस वन लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें मैंने इनको इस तरह अरेंज करके क्यों लिखा है कि ये रिक्वायरमेंट है, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 5 3 1 x की पावर n 7 हमने उसी तरह लिखी है। और ये देखने अरेंज करके लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन। मल्टीप्लाई वाले से मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया, x की पावर n 7 लिख दी, एक n फैक्टोरियल बच जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, फिर बता देता हूँ, ये 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन 5 3 1 था, इनको मैंने रिवर्स करके लिख दिया 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस थ्री 2n माइनस वन, x की पावर n 7 आ जाएगा, एक n फैक्टोरियल कट गया था तो n फैक्टोरियल एक बच जाएगा, और ये 2 पावर n 7 मौजूद है, यही हमने प्रूव करना था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और आगे शेयर भी कर दें। तो अगर शेयर करेंगे तो आप भी इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बनेंगे और आपको भी इसका अजर मिलेगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।